आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हूँ बाबा मंगलदास। ये तीन जो टर्म्स हैं वह पूरा अध्यात्म को जागृत करता है। इसके अंदर पूरे 32 आगम का सार आ गया है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाती है तो हमारा मुक्ति का रास्ता बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। क्रिया से पुण्य पाप मिलता है और जो है भावों से हमें मुक्ति मिलती है। पुण्य पाप हमें अच्छी गति में घुमाने वाला होता है, वो संसार को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन शुद्ध भाव है हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। ये समझने के लिए ये तीन जो है विषय लिए गए हैं, तीन शब्द लिए गए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या लिए हुए हैं। क्या है देखिए, एक आपको इससे जुड़ी हुई कहानी बताते हैं कि रात का समय था और एक बाबा जी को जो है वह भूख लगी, तो उन्होंने कहा, अब वो तो भिक्षा मांगने वाले थे, तो वो किस तरीके से अपनी भूख को शांत करे। तो उन्होंने जो है अपने किसी भक्त के घर में जाकर के रात के समय में दरवाज़ा खटखटाया, तो भीतर से आवाज़ आ गई, आप कौन हो? तो बोला, हूँ। अरे भाई, हूँ तो आपने कह दिया, लेकिन अपना परिचय दो, हूँ कौन? तो फिर बोला, बाबा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो बोलने वाला है वो बाबा मतलब बाबा है, सन्यासी है। भाई मान लिया कि आप बाबा हो, सन्यासी हो, लेकिन आपका नाम क्या है? मंगलदास। जब वह उस बाबा को जानती थी स्त्री, उसके प्रति श्रद्धा थी, तो उसने दरवाज़ा खोला और बाबा मंगलदास को जान करके, उसका परिचय करके दरवाज़ा खोला। जब वो पूरा परिचय नहीं हुआ तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो हमारी ये मुक्ति का दरवाज़ा कैसे खुले, उसके लिए इन तीन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक जो है चारित्र, ये ट्रिपल ज्वेल्स होता है, ये हमारी मुक्ति का कारण होता है। तो उसी तरीके से ये तीन शब्द जो है हमको इसकी विवेचना करें तो मुक्ति में ले जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हूँ का अर्थ ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे शरीर के भीतर की हम बात कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड की अभी बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे ये पिंडे थे ब्रह्मांडे, अगर आप इस पिंड को समझ लो तो ब्रह्मांड को ऑटोमेटिकली जो है वो आप समझ जाओगे, क्योंकि ये शरीर पिंड है, वो ब्रह्मांड को प्रतिनिधित्व करने वाला होता। तो हूँ जो है मूल स्वरूप वाला आत्मा है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और वो
उसके अंदर उसमें चेतना होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। ये मूल स्वरूप की द्रव्य आत्मा हर जीवित प्राणी में होती है। आत्मा के और भी कई नाम होते हैं, अंतरात्मा होते हैं और बहिरात्मा होते हैं, और भी अपने अपने तरीके से नाम किए होते हैं, दुरात्मा, महात्मा और परमात्मा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये परमात्मा है, द्रव्य स्वरूप की मूल आत्मा परमात्मा है। यह हमको पाना है, अभी हमने पाया नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये परमात्मा मूल स्वरूप की आत्मा हर जीवित प्राणी में एक सी होती है। द्रव्य आत्मा के अंदर मूल आत्मा में पूरे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो प्राणी होते हैं उन सब में एक सी होती है। तो हम जो है आपको जो बात कर रहे हैं वह इन आत्मा के अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मूल आत्मा है, यानी हमको वो बनना है। यह मेरा अस्तित्व है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। हमने प्योर सोल की बात की है, लेकिन अभी तक हमारी जो ये सोल है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, ये अभी प्योर सोल बनी नहीं है। इसमें से माई को हटाना है। ये सारी माई को हटाना सम्यक तप है, ये हमारी साधना है। सम्यक तप पूरा हो जाता है तो सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि अटेनमेंट ऑफ द मोक्षा, हमें सिद्धि को प्राप्त होना है। ये सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और अभी तक हमको सम्यक तप करना है। पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक तप होता है, और फिर सम्यक तप एक साधना है। सम्यक की चारित्र उसकी निष्पत्ति है, तो वो हमें तप को तपना होता है। तो भाइयों और बहनों, हमने देखा कि हूँ की बात कही। अब हम दूसरी बात करते हैं बावा। बावा का अर्थ होता है कि जो हमारे, और मंगल दास है इस शरीर का नाम है। शरीर का मतलब जो जिसके भीतर मन वचन काया रहते हैं, मूल आत्मा रहती है, ये एक मंदिर है। ये शरीर तो एक मंदिर है, और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए हमको शरीर मिला है। और जब पिछले जन्म का जो हमारा अघाती कर्मों का सारा भुगतान पूरा हो जाएगा, क्योंकि घाती कर्म तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके अंदर डेबिट क्रेडिट होता रहता है, और जब वो ज़ीरो होते हैं जब ही मुक्ति की होती। क्योंकि आत्मा की घात करने वाले घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म हैं जो घात करते हैं, उनको समाप्त करने से ही मुक्ति होती है। तो इसीलिए ये हमारा मंगल दास है, ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये मिला है, और ये जड़ तत्व है बिल्कुल। अब जो बीच में जो बावा है वो बावा मिश्र चेतन है। ये तो एब्सोल्यूट जड़ है, और मूल आत्मा चेतन तत्व है जो अक्रिया है। अब इन दोनों को बांधे रखने वाला है वो बावा। बावा का अर्थ होता है प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञानता, कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर। उसको अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मिश्र चेतन जो है वह प्रतिष्ठित आत्मा है। वह जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, दोनों के मिश्रण से बनी है, इसीलिए इसको मिश्र चेतन कहते हैं। उस मिश्र चेतन के प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी के कारण ही ये जड़ बोलता है और आत्मवत क्रिया करता है, खाता है, पीता है, उठता है और बैठता है, और वो ऐसा समझता है कि मैं और आत्मा तो एक ही हूँ, लेकिन रियलिटी के अंदर हूँ अलग है और मंगल दास अगर अलग है। रहते तीनों
इसी शरीर में होते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं, जैसे घर बना हुआ होता है तो घर जो है, घर अलग है, दरवाज़ा अलग है, कमरा अलग है, वो रहते उसी घर में हैं लेकिन तीनों अलग अलग है। कमरे में हम निवास करते हैं, दरवाजे के द्वारा हम भीतर आते हैं, और घर में तो कई कमरे होते हैं और किचन होती है, बाथरूम होती है, सब के समवाय को जो है हम घर कहते हैं। लेकिन अपना अपना अस्तित्व अलग अलग होता है, तो तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। हूँ का मतलब शुद्ध आत्मा चेतन तत्व, बावा का मतलब मिश्र चेतन अज्ञानता कॉजल बॉडी और लिंग शरीर, और तीसरा मंगल दास है, ये शरीर है जो कि कुदरत के अधीन है। इस मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो कि व्यवस्थित है, नियत है, प्रीडेस्टिन्ड है और फिक्स है। यानी मन से मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां हैं वो जन्म से मृत्यु तक ऑटो मोड से अपने आप होती रहती है। उसके अंदर करेक्शन देने की, परिवर्तन करने की हमारी कोई भी ताकत नहीं होती है, एज इट इज़ भुगतना होता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए, हम जो है इन तीनों चीज़ों को जो है तलाश करें, इसको तपाश करें और इसके साथ में एक प्रोसेस लगावें। उस प्रोसेस का नाम है 5 आज्ञा। दादा भगवान ने 5 आज्ञा जो हमको दी है, एक सुरक्षा कवच है, और वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र के रूप में दी है। उनकी एप्लीकेशन अगर हम प्रतिष्ठित आत्मा में करें, क्योंकि सारी प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्माएं, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे चार्ज हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, बाह्य अंतकरण हो, भीतरी अंतकरण हो, भाव हो, विचार हो, सारे उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री में होती है। तो हमको सारा जो कार्य करने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्रतिष्ठित आत्मा है, जो भी काम करना है, बात करना है, सुधार करना है, करेक्शन देना है, सब वर्क प्रतिष्ठित आत्मा है। दूसरा जो हूँ और मंगलदास को कोई लेना देना नहीं है, हूँ की तो प्रेजेंस है। तो हमको जड़ रूप में जो है जला दिया जाएगा। हमको डॉक्टर कहेगा नाउ ही इज़ डेड बॉडी, और हमको जला दिया जाएगा। ये हूँ की इम्पोर्टेंस है। और जो है बाबा जो है मिश्र चेतन है, वही कराने वाला, वही प्रतिष्ठित आत्मा है, और समाप्त होने वाला जड़ है। जन्म जन्मांतर के अंदर कितने सोहनराज जैसे पुतले बन कर के आए होंगे और आते रहे, जाते रहे, और वह इस 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहे। अब हमको घूमना नहीं है, हमको सद्गुरु मिले, उन्होंने हमारी प्रज्ञा को जागृत किया, यानी हमको ज्ञान दिया। तो ज्ञान देते ही क्या चेंज आता है कि आत्मा में से जो है एक भाव सत्ता निकल के बाहर आती है। क्योंकि ज्ञान तो हो गया, 2 घंटे का उपक्रम है, लेकिन ये ज्ञान हमेशा सतत मुक्ति में जाने तक किस तरीके से जागृत रहेगा, उसकी मॉनिटर करने वाला अधिकारी प्रज्ञा को भेजा गया। अब प्रज्ञा की ड्यूटी ये है कि अज्ञा तो हमको संसार में घुमाने वाली है। अज्ञा से जुड़ी हुई बुद्धि बहन तो क्या होती है कि उसको तो कह देना चाहिए आप अपने पीयर चली जाओ। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, वो राग द्वेष पैदा करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको मैं लाइक करती हूँ, इसको मैं डिसलाइक करती हूँ, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए, ऐसा भेद करवाती है और जीवन भर करवाती रहती है। लेकिन प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा आपको हमेशा जागृत करेगी कि तुम्हारे को मुक्ति में जाने वाला है। जो ही हम अज्ञा में चले गए, अज्ञा का अर्थ है कि हमारा पूर्व जन्म का जो भुगतान
और हमारा जो हिसाब चल रहा है, उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसका अपना फोर्स होता है। उस फोर्स में बह गए यानी अज्ञा की जीत हो गई। लेकिन प्रज्ञा जो है जागृत होने के बाद उस फोर्स से हमको मुक्त रखेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो पिछले जन्म का जितना भुगतान है, जो कि ऑटोमोड से मैकेनिकल चलता है, वो राग द्वेष से युक्त होता है, उसका सारा भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए प्रज्ञा कहती है कि विचारों को बाईपास रखो। अच्छे विचार आ रहे लेट गो, बुरे विचार आ रहे जाने दो, जाने दो, जाने दो। उसके साथ में आप जो है मिलो मत। और प्रज्ञा कहती है आपको अगर मिलना है तो अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा है उसके अकाउंट में जाओ। आप जो है अपना आर्ट ऑफ दी विजन है, हमारी सोच है, समझ है, हमारी बुद्धि है, सुबुद्धि कहते हैं जिसको, वो हमारी समझ है, उसके केंद्र के अंदर मन वचन काया जो है कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उससे मुक्त रखना ये प्रज्ञा का काम है। वो मुक्त रखती है हमेशा। तो वह मैं शुद्ध आत्मा को हमने केंद्र में रखा और केंद्र से ही परिधि बनती है। परिधि में हमारा धन संपत्ति, परिवार, हमारा साधन संपन्नता और हमारा जो है पद है, प्रतिष्ठा सारी होती है। तो वो जो है बावा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। उस प्रतिष्ठित आत्मा को समाप्त किए बिना हम जो है मन से अमन नहीं बन सकते। वो अज्ञान का स्वरूप है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हमको क्या करना है कि वो तो प्रज्ञा, वो तो परिधि पे है और हमारा जो लक्ष्य है शुद्ध आत्मा का है वो केंद्र है। कभी आपने देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके पीछे एक बड़ा सा सर्किल बनता है, एक ओरा बनता है। दोनों के बीच के अंदर हमको फंक्शन करने वाला एक ओरा बनाना पड़ेगा और ओरा बन जाता है। ये प्रज्ञा की हाजिरी के कारण होता है। हर ज्ञान लेने वाले व्यक्ति के ओरा बनता है। ओरा इसीलिए बनता है कि हमको ज्ञान जो है ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु ज्ञान कब देता है कि जब वो उसका पुण्योदय, हमारा पुण्योदय वो निमित्त बनता है, हम निमित्त बनते हैं और वर्तमान के संजोग जुड़ते हैं, सभी चीज़ें मिल कर के और वो हमको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने के समय में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु हमसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम हमारा सारा भक्ति मार्गिक बन जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब फिर हमको वो कर्ता से अकर्ता बना देते हैं। परमानेंटली जो है हमारे पे एक चौकड़ी लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? कभी आप जो है वो हमारी जो गुफा जो है, जो भीतर की ओर जाती है, कर्ता की गुफा, उसको परमानेंटली बंद करते हैं। कैसे करते हैं कि आप कभी किसी 11 kV या 33 kVA के पावर हाउस पे गए होंगे तो वहाँ बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, लिखा होता है डेंजर। वहाँ एक खोपड़ी का फोटो होता है और एक जो है वो आपकी जो है हड्डी होती है और लाल चौकड़ी होती है, उस पर बड़े अक्षरों में डेंजर लिखा होता है। मतलब यहाँ 11 kVA 33 kVA की लाइन चल रही है, आपने उसको पकड़ लिया और आप अर्थ हो गए तो आप उड़ जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो फॉर एवर जो है हमारा कर्तापद छीन करके और हमको निमित्त बना देते। जो ओरा है वह इसी बात का ओरा बनता है। वह निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा का ओरा होता है। यानी आपको निमित्त बना दिया। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी प्राणी जो है वह
कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता बन नहीं सकता, कर्ता है नहीं, कर्ता तो मात्र व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो ही कर्ता बनी हुई होती है। तो वो हमारे भीतर अकर्ता और निमित्त बनने का पावर डाल देता है, डिटर्जेंट बना देता है। और तो उसकी से हमारी जो है वो अज्ञानता यानी प्रतिष्ठित आत्मा की धुलाई होती रहती है। हम जो अकर्ता निमित्त निर्दोष, हमको ऐसा नज़र आता है कि संपूर्ण दुनिया निर्दोष है, कहीं पर दोष नहीं है। दोष मेरी प्रतिष्ठित आत्मा है, दोष मेरे कर्मों में है, दोष मेरी कॉजल बॉडी के अंदर है, वो मैंने ही इकट्ठे किए हैं। तो वो हमको महसूस होने लगता है और हम हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं। जब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन फ्लाइट किसी से चलते हैं, कोई जीवित प्राणी दिखाई देता है तो भीतर एक आवाज़ प्रज्ञा की उठती है कि ये जीवित प्राणी को शुद्ध आत्मा समझो। शुद्ध आत्मा पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है। शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा बोलते रहते हैं। तो हमारे भीतर एक शुद्ध आत्मा जो ऑलरेडी विराजमान है वो शक्तिशाली बन जाता है और धीरे धीरे हमारी कॉजल बॉडी अज्ञानता, क्योंकि शुद्ध आत्मा को बोलने का, आत्मा शब्द ही बोलना और कॉजल बॉडी का आपस में विरोध है। एक जो है वो प्रतिक्रिया, एक जो कहना चाहिए प्रतिरोधात्मक एक शक्ति है तो दूसरी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली काम करती है और वो घिसती जाती है, एक दूसरे के विरुद्ध है। जो ही आपने आत्मा आत्मा बोला तो प्रतिष्ठा आत्मा वाला भूत भूतनी है वह उस मंत्र से भागने लगता है, साफ होने लगता है। और बाबा है जब वो क्लियर होने लगता है, जब धीरे ये सारी प्रोसेस जो चलती है सम्यक तप है। हमने सम्यक ज्ञान और दर्शन तो जो है हमने अकर्ता बन कर के वो प्राप्त कर लिया। और ये जो कुदरती रचना जितना जिंदगी भर संजोगों के अंदर हम ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करेंगे, वो हमारी कुदरती रचना देखने की एप्लीकेशन है, वो सम्यक तप है। तो ये सारा वो होते होते जो है हमको, जब हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ज़ीरो हो जाएगी, मन से अमन बन जाएंगे, तब उस वक्त में हमको 100% सम्यक तप की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सम्यक तप की प्राप्ति का अर्थ हो गया कि अब हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और इस जन्म में केवल दर्शन होता है, उस प्राणी के जो अगले जन्म में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होने का पुरुषार्थ नहीं होता है। केवल ज्ञान केवल परिणाम स्वरूप है, वो परिणाम स्वरूप मिलता है। और जितना आपका आयुष्य होता है और जितने शुभ कर्म होते हैं वो सब भुगतान होकर के आप जो है अगले जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। और अलग जन्म में, अगले जन्म में आपको मनुष्य जन्म ही मिलता है, क्योंकि वो अंतिम जन्म होता है, मुक्ति का जन्म होता है। तो भाई और बहनों, हमने कितना बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हूँ बाबा मंगलदास, हूँ मतलब शुद्ध आत्मा जो भीतर विराजमान है, अभी हुए नहीं है। अभी तो हम जो है वो बॉन्डेड आत्माएं बनना है। बाबा का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा, सब प्रकार का 100% एग्जीक्यूटिव बॉडी, 100% पुरुषार्थ जितना होता है प्रतिष्ठित आत्मा बाबा हो गया। और मंगलदास ये शरीर है, भुगतान करने का माध्यम है। तो कितना अच्छी तरीके से इसका हमने चित्रण किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबके प्रति, सबको मुक्ति का मार्ग मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।